जननी इस कनेरखेड़ भूमि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबकी अंतरात्मा में बसे हुए देव पुरुष विश्व आत्मा छत्रपति शिवाजी महाराज को पानीपत के मराठी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानित व्यक्ति, उन सभी को पानीपत के मराठा समाज की तरफ से और सूर्य दिवस की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सूर्य दिवस आज भारत में कई जगह मनाया जा रहा है, पानीपत, कनेरखेड़ और अब की बार बेलगाम में भी मनाया जा रहा है, यानी कि 3 जगह। पानीपत सूर्य दिवस केवल कनेरखेड़ का ही नहीं, भाई साहब कह चुके, ये पूरे भारत का है, महाराष्ट्र का भी नहीं। आज तक हमारे मराठा भाई सोचते होंगे कि मराठा केवल महाराष्ट्र में है, नहीं, मराठा पूरे भारत में है। भारत से बाहर नेपाल, भारत से बाहर मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कैलिफोर्निया, न जाने कितनी कितनी जगह पे आज मराठे बसे हुए हैं। और यह कार्यक्रम जहां जहां हमारी समिति काम कर रही है, महेश भाई के माध्यम से, हमारे माध्यम से, वहां हर जगह ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। धरती के वो महान योद्धा जो अपने घर न बैठ के पानीपत लड़ने के लिए गए, क्यों गए, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ी उन योद्धाओं को अपनी धरती छोड़ के, अपना राज्य पाट छोड़ के वो वहां क्यों गए? यहां रह सकते थे। अन्य भारत के राजाओं ने धरती माता से अपना नाता तोड़ लिया और दुरानी अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानी लुटेरा, नीच, क्रूर और आतंकी शासक, वो भारत की अस्मिता को लूट रहा है। 3-4 बार वो लूट चुका। 1739 से लेके और 1761 तक नादिर शाह से और अहमद शाह अब्दाली दुरानी तक भारत लुटता रहा, किसी के कानों में जून तक नहीं रहेंगे। तब यहां महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की चेतना, वीर मराठा इस धरती से वहां जाकर युद्ध लड़ते हैं। और किन परिस्थितियों में लड़ते हैं? 0 डिग्री तापमान, आज भी पानीपत का 4 डिग्री तापमान है और धुंध भी बहुत ज्यादा है, फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना काल है, किसान आंदोलन में हमारे बहुत सारे भाई गए हुए हैं, उसके बावजूद भी चालू है। उस खून को सुखा देने वाली ठंड में अपने मराठा योद्धा युद्ध से पहले ही हजारों संख्या में अपनी जान गंवा चुके थे, निमोनिया के कारण मर चुके थे, भूख के कारण 9-10 दिन से तड़प रहे थे। अपने जो लाल कलर के बैल और घोड़े ठंड में मर चुके थे, उसके बावजूद भी दोपहर तक ऐसा निर्णायक युद्ध लड़ा, अब्दाली देखता ही रह गया। अब्दाली ने वो युद्ध अपनी किताबों में लिखा कि ऐसा युद्ध मैंने, ऐसा खून खराबा और ऐसा मैंने अपना उजाड़ कभी नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि इस युद्ध का वो परिणाम जो मराठाओं ने दिखाया, जो पराक्रम, जो शौर्य उन्होंने दिखाया, मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। अब मराठा युद्ध हार जाते, बहुत सारी इसकी कहानियां हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अब्दाली क्या कहता है? अब यह युद्ध लड़ने के बाद इस जीवन में मैं अकेला बचा हूं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे, कोई भी मुझे कंधा देने तक नहीं रहे हैं। मराठाओं का ऐसा पराक्रम जिसने मुझे अकेला जिंदा छोड़ा है। तो ये ऐसा महान युद्ध था, छोटी सी संख्या में होते हुए भी ऐसा पराक्रम दिखाने वाले उन महान योद्धाओं को आप सभी एक बार अपनी जगह खड़े होंगे ताकि हम 30 सेकंड के लिए उनको प्रणाम कर सके। अपनी अपनी जगह में सभी खड़े हो। उन योद्धाओं को प्रणाम करना बनता है जो इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना रक्त बहा गए और उस धरती को सींच गए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गम्ये
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उन विश्व आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। और पानीपत के मराठा राम नारायण की तरफ से भी आप सभी को नमन। जय शिवराय। माँ भवानी, जगत जननी जगदम्बा और आदि शक्ति स्वरूपिणी माँ जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद आप सभी महान आत्माओं के वंशजों पर पड़ता रहे। कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम।